एवरीवन, गुड इवनिंग, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो दोस्तों 4 बज चुके थे, शाम का टाइम था। 4 बजे हमने चाय पी ली थी और थोड़ी सी देर मैंने जो है अपनी वीडियो वगैरह का काम किया। उसके बाद मैं यहाँ पे तैयार हो ली थी, थोड़ी सी बाल वाल बनाए अपने, और उसके बाद लग गई थी मैं यहाँ पे शाम के बर्तन धोने के लिए। जैसे ही शाम का टाइम होता है, हमारी चाय पीने का मतलब होता है। शाम के काम जो है ना हमारी चाय के साथ ही शुरू होते हैं। चाहे गांव हो चाहे शहर हो, चाय पीते ही फिर हम शाम के कामों की जो है स्टार्टिंग कर देते हैं। तो चाय पी ली थी हमने। उसके बाद जो है थोड़े से दोपहर के बर्तन रखे हुए थे। हस्बैंड के लिए आलू फ्राई किए थे और आलू उबाले थे वो कुकर, चाय पिए थे वो बर्तन। बस इतने सारे ही बर्तन थे और वो धो करके रखूँगी। और जो शाम का काम है, बाकी के जो काम होते हैं शाम वाले, वो करूँगी। शाम की झाड़ू होती है, शाम का थोड़ा बहुत और काम होता है, वो स्टार्ट करूँगी। तो चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, काम तो हम गृहिणियों को होते ही हैं। काम तो हम चाहे पूरा दिन कर ले फिर ख़त्म नहीं होते हैं। लेकिन क्या है ना कि कुछ काम ऐसे होते हैं उनको छोड़ ही देना होता है कि चल ऐसे क्या पूरा दिन लगे रहेंगे। तो कुछ काम ऐसे होते हैं कि हम शाम को कर सकते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं कि हम सुबह कर सकते हैं। जैसे मैंने आज सुबह कपड़े नहीं धोए तो वो काम मैं शाम को कर सकती हूँ। जैसे सुबह वाला खाना है वो हम शाम को नहीं खा सकते हैं। जैसे शाम कपड़े है वो शाम को धो सकते हैं। एक आधे काम जो कपड़े पड़े हैं वो हम शाम को फोल्ड कर सकते हैं। प्रेस का काम है वो हम शाम को कर सकते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम सुबह में टाल सकते हैं। तो चलिए, हमारे यहाँ पे बर्तन धुल चुके हैं, सिंक को अच्छे से मांज दिया है, स्लेब को भी साफ़ कर देंगे। शाम के टाइम भी हमें साफ़ सफाई का पूरा पूरा ध्यान रखना है। और शाम की भी कुछ अच्छी आदतें होती हैं जो हम हर गृहिणियों के अंदर जो है होनी चाहिए। और कुछ कुछ गृहिणियाँ मैंने देखा है कि बस घर के मोटे मोटे ही काम करती हैं और उनमें कुछ भी अच्छी आदतें जो है वो नहीं होती हैं। उनको कुछ भी पता नहीं है रूल रीति रिवाज के बारे में। तो आज मैं उसी टॉपिक पे बात करूँगी। बर्तन मेरे धुल गए थे, स्लेब पे मैंने जो है कपड़ा लगा दिया था, अच्छे से धो करके सिंक को भी साफ़ कर दिया था। और देखो, घर तो वैसे भी अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है क्योंकि सारा सामान जो है इधर उधर निकाल के रखा हुआ है काम चलने की वजह से। आटा पिसवाया था, ये मैंने पंखे की हवा में रखा हुआ है, ये थोड़ी देर पहले ही पिस के आया था। और देखो, आटा है ना, जब तक अच्छे से ठंडा ना हो जाए ना तब तक उसको डिब्बे में टंकी में मत डालो। उसमें जल्दी सुरसी कीड़े जो है वो पड़ जाते हैं और फिर आटे में स्मेल भी हो जाती है। रोटी जो है ना वो अच्छी नहीं बनती बिल्कुल भी। तो मैं है ना 2 दिन तक इसको पंखे के नीचे रखती हूँ। देखो, बंद घर है, बाहर की हवा तो आती नहीं है। और इस करके फिर मैं इसको पंखे के हवा में 2 दिन तक रहने देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है, बस रहने दो। ये नहीं है कि आप गंदा लग रहा है तो उसको बस गरम गरम ही डिब्बे में डाल दिया, वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। उसमें जाला भी लग जाता है, आटा बिल्कुल ख़राब हो जाता है। अगर आपको पता हो इस बात का। देखो, अगर आप इस बात पे गौर नहीं करते हो तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको पता है तो मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 दिन तक आराम से ठंडा कीजिए। अगर आप इकट्ठा से आटा पिसवा लेते हो, अगर आपके घर में चक्की है, आप थोड़ा थोड़ा आटा पीस रहे हो, तो वो अलग बात है। तो नीचे झाड़ू निकाल दी थी पूरे घर में, बेड वगैरह सही कर दिया था, बेडशीट वगैरह इधर उधर जो है हो जाती है, दोपहर में सो जाते हैं तो बस वो सामान जो है हटाया थोड़ी सी देर। फिर मैं छत पे आ गई थी और 2 मेरे को जो है रोटी टावल धोने थे, बच्चों की जुराब धोनी थी और एक ये मेरा सूट था वो धोना था, क्योंकि कल है वीरवार। वीरवार को फिर मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, वैसे तो मैं रोज़ ही धो लेती हूँ। थोड़े से ही कपड़े थे, मैंने इनको हाथ से ही धो लिया था। और जुराबें जो है मैं भूल गई थी, परसों मंगलवार को मैंने मशीन लगाई थी। सॉरी, कल मंगलवार को मशीन लगाई थी, सोमवार को भी लगाई थी, लेकिन मैं भूल गई थी क्योंकि बच्चे इधर उधर फेंक देते हैं या फिर जूतों में ही रख देते हैं और वो मैं भूल जाती हूँ बाद में। और छत पे मशीन मैंने इसलिए रखी हुई है, नीचे काम चल रहा है गैलरी में और बाथरूम गैलरी अटैच में ही है थोड़ी सी। तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रखी है, बाथरूम छोटा है, मोटे छोटे कपड़े जो है धो नहीं पाती हूँ उधर। फिर क्या है ना कि मैं सोच रही थी कि मैं छत पे ही रख लूँ, बहुत दिन हो गए थे मेरे को बोलते बोलते। फिर
मैंने सोचा चलो जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा, नीचे रख लेंगे। फिर मैंने एक दिन मेरे हस्बैंड से बोला कि ऊपर ही रखवा दो, बार बार में मुझसे जो ये ना बाथरूम में किचपिच नहीं होता, छोटा बाथरूम होता है ना, तो फिर ना तो बाल्टी तसले उसमें आते हैं, ना मशीन आती है, ना अच्छे से नहाया जाता है, ना कुछ और, ना साफ़ होता है। तो फिर मैंने बोला भी छत पे ही रख दो, टूंटी लाइट सब कुछ। तो यहाँ पे है ही, ऐसा तो है नहीं कि पानी नीचे से ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो पहले भी 1 साल पहले भी मैंने यहाँ पे छत पे ही रखी हुई थी मशीन। वैसे काम वगैरह नहीं होता है ना, तो गैलरी में रख लेती हूँ नीचे। फिर पानी जो है बाहर चला जाता है, पाइप लगा करके जो है, फिर गैलरी भी धो देती हूँ और आसान हो जाता है कपड़े धोना। लेकिन क्या ही करें, मजबूरी हो। घर का आंगन अगर छोटा होता है ना, तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करना ही पड़ता है। फिर छत लंबी चौड़ी है, छत के ऊपर जो है कपड़े सुखाने होते हैं, तो यहीं पे मैं अपने कपड़े धो लेती हूँ, यहीं पे मैं निचोड़ लेती हूँ और मेरा काम जो है आसान हो जाता है। अभी लाइट भी जो है हमारे यहाँ पे रहने लगी है 24 घंटे। पहले हमारे घर पे 4 घंटे लाइट आती थी, उस घंटे में मैं आराम करती थी 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक। वो हमारा आराम का काम होता था धूप में। सर्दियों में तो कोई बात नहीं है, हम कभी भी कपड़े धो सकते हैं, लेकिन गर्मियों की बात है ये। तो सर्दियों में तो हम दोपहर में भी धो सकते हैं, धूप लगने का कोई डर नहीं होता। तो अभी छाया भी छत पे रहने लगी है, तो मैंने कहा कि छत पे रखवा दो, मैं उधर ही धो करके उधर ही जो है टांग दूँगी, तो मेरे को आसानी हो जाएगी। शाम के टाइम जो है मैं अपना छत पे तो रहती ही हूँ, टहलती हूँ, छत का काम करती हूँ। शाम के टाइम मेरा जो है छत पे ड्यूटी होती है झाड़ू पोछा और कुछ अलग काम करने की, जैसे पेड़ पौधों की केयर करना हो गया, उनमें पानी डालना हो गया वगैरह वगैरह। तो कपड़े मैंने सुखा दिए थे, उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। आकर के मैंने सब्ज़ी काटी और सब्ज़ी मैं बनाऊंगी आज आलू की और गाजर की, जो कचरी बोलते हैं उसकी। आलू और कचरी की सब्ज़ी बनाऊंगी सूखी वाली। साथ में 6:45 का टाइम हो गया था, अभी मैं बना रही हूँ चाय और साथ में मैं सब्ज़ी भी छोंक दूँगी। तो इनका भी व्रत है और मुझे भी है ना शाम के टाइम चाय पीने की आदत है। तो चलो भाई आ जाओ चाय पीने के लिए, सभी बहनें, सभी मेरी जो है बड़ी दीदियाँ, छोटी बहनें, सबको मैं बता रही हूँ आओ चले चाय पीते हैं बैठ कर के। और देखो भाई, मैं आपको फ़ोन में बोल ही सकती हूँ, कब पता नहीं सौभाग्य प्राप्त होगा हमें एक साथ चाय पीने का, तो बोलना मेरा फ़र्ज़ है। तो साथ साथ में मैं यहाँ पे सब्ज़ी छोंक रही थी, प्याज काट लिए थे मैंने और हरी मिर्च काट ली थी। और अब कुछ लोग बोलेंगे नवरात्रों में जो है प्याज नहीं खाया जाता है, तो देखो मेरा व्रत नहीं है और मेरे हस्बैंड का व्रत है, तो इस करके मैं प्याज खा लेती हूँ। हमारे गांव में तो ऐसा ही होता है, सब लोग खा लेते हैं यहाँ पे, जिनका व्रत होता है वही नहीं खाते हैं प्याज वगैरह। लहसुन मैं डालती नहीं हूँ, तो मेरे प्याज भुन गए थे अच्छे से, मैंने मसाला डाल दिया था जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी, नमक, और अब डाल दिए थे मैंने आलू और थोड़ा सा पानी डालूँगी और सूखी सब्ज़ी जो है बन कर के तैयार हो जाएगी। सब्ज़ी मैं हमेशा आलू की बनाती हूँ ना सूखी बनाती हूँ, कभी कभी जो है मेरे को तरी वाली चाहिए होती है बस, नहीं तो मैं सूखी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ। मेरे घर में सभी लोग जो है सूखी सब्ज़ी पसंद करते हैं। मैंने इसमें आधा गिलास पानी डाल दिया था, गैस को जो है मैं मीडियम कर दूँगी। उसके जो 10-15 मिनट में ये सब्ज़ी है मेरी बन कर के तैयार हो जाएगी। और मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने ना तो इसमें चम्मच मारी बार बार और ना ही मैंने इसको खोल के देखा, बस थोड़ी सी देर मैंने इसमें सी आंच पे पकाया था। मेरी सब्ज़ी जो है बिल्कुल बन कर के अच्छे से तैयार हो गई थी। और मेरी सब्ज़ी बनाने का, घर के काम करने का तरीका आपको कैसा लगता है प्लीज़ आप कमेंट में बताया कीजिए। तो यहाँ पे हिसार में जो है ना एयरपोर्ट है, चालू हो गया है 5-6 महीनों से, तो दिन भर यहाँ पे जो है प्लेन उड़ती रहती है, तो उसी का शोर जो है बीच में आ रहा था। चाय बन गई है, चलो चाय पी लेते हैं। सब्ज़ी मैंने छोंक दी है, सब्ज़ी मेरी तब तक बनती रहेगी, मैं चाय पीऊँगी। और मैंने गैस को जो है सिम कर दिया था। तो मैं ये कह रही थी आपको कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है प्लीज़ आप कमेंट में बताया करो। अच्छी लगती है तो अच्छी लिख दिया करो, नाइस, वेरी नाइस, गुड, कुछ भी। और अगर नहीं अच्छी लगती है तो ये भी बता सकते हो कि आज की वीडियो आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो चाय पी ली थी, थोड़ी देर बाद मैंने सब्ज़ी को संभाला, मेरी सब्ज़ी बन करके तैयार हो गई थी और आटा भी मैंने लगा दिया था। तो अभी कर लेते हैं शाम की कुछ अच्छी आदतों की बातें। तो देखो शाम के टाइम हर गृहिणी को जो है अपने घर के दरवाजे अच्छे से खोल देने चाहिए। शाम के टाइम जो है घर में झाड़ू लगा लेनी चाहिए, चाहे घर कितना भी साफ़ सुथरा हो। अच्छे से बेड सही कर देना चाहिए, बेड की जैसे कि चारपाई की
चादर वगैरह इधर उधर हो जाती है उसको सही कर देना चाहिए। और बर्तन झूठे नहीं होने चाहिए सिंक में या फिर कहीं पर भी। तो अपना जो है शाम के टाइम सिंक में झूठे बर्तन, रसोई में कहीं पर भी झूठे बर्तन नहीं होने चाहिए। और शाम को जो है ना अपने घर की लाइट जो है वो एक बार तो सारी जला दो, घंटा आधा घंटा जो है अपने घर की जो है सारी लाइट जला दिया करो। ऐसे इतने से कोई बिल नहीं आता है। देखो कुछ लोगों को मैंने देखा है घरों में किचन की और जहाँ रूम में बैठेंगे बस उसी की लाइट जलाएंगे, बाकी लाइट जो है ना पूरे घर की, मेन गेट की, हर जगह की लाइट जो है ना बंद रखेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और कुछ कुछ गृहणियाँ तो ऐसी तक भी है जिन्होंने आज तक उन्होंने अपने घर में दिया बत्ती तक नहीं करी। कहते हैं कि हम तो कभी दिया, कुछ मुझे भी बोलती है कुछ आकर के, देखो ऑफलाइन मतलब कि बोलती हैं कई बार कुछ आकर के। देखो आजकल सोशल मीडिया पे देख करके हर कोई जो है समझदार हो गया है। और पहले भी कुछ कुछ गृहणियाँ जो है समझदार होती थी, अपने घर में दिया बत्ती धूप बत्ती जो है डेली करती थी। तो एक औरत ने मेरे को बोला कि मैंने आपका व्लॉग देखा था, आप सुबह शाम डेली पूजा पाठ करते हो, बहुत सारी पूजा पाठ करते हो, आपको इससे क्या फ़ायदा होता है। देखो फ़ायदा तो मेरे को नहीं पता होता है या नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जैसे हवा चलती है हमें दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है, उसी प्रकार ना कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती पर हमें महसूस ज़रूर होती है कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। मुझे बहुत फ़ायदा है इस चीज़ का। और मैं ये 15 सालों से ही मतलब मुझे हमेशा से ही शौक़ है पूजा पाठ करने का, दिया बत्ती करने का घर में। तो उन्होंने मेरे को बोला, मेरा मजाक सा उड़ाया, मतलब कि हम तो नहीं दिया लगाते हैं कभी हमारे घर में, हमने आज तक कभी हमारे मंदिर में दिया नहीं लगाया, ना धूप जलाई। और उनकी शॉप भी है तो उन्होंने बोला कि कभी हमने घर में जो है ना धूप तक नहीं लगाई शाम के टाइम। तो भाई चलो कोई बात नहीं, वो अपनी अपनी सोच होती है। और वैसे भी बहुत सारी गृहणियाँ हैं जो कभी भी दिया जो है अपने घर में नहीं लगाती है शाम के टाइम या सुबह के टाइम। आप सुबह दिया लगाओ या ना लगाओ, लेकिन शाम के टाइम जो आप अपने घर में डेली दिया लगाओ। चाहे आपके घर में घी नहीं है तो तेल का दिया लगा दो जिससे आप सब्ज़ी छौंकते हो, तो सरसों के तेल का। तो यहाँ मैं नहा करके आ गई थी, रोटी बन गई थी मेरी, जो है खाना बन गया था, तुरंत मैं नहा के आ गई थी। और शाम की जो है आरती का टाइम हो गया था और मैंने यहाँ पे धूनी लगाई थी। जैसे आप एक गाय के गोबर का उपला ले सकते हो, या फिर अगर उपला आपके पास नहीं है तो आप जो है जैसे लकड़ी का कोयला नहीं होता गरम, वो कर सकते हो। या फिर आप चूल्हे में आग जला करके जो है थोड़ी सी आग जला करके वो लकड़ी वगैरह जला सकते हो। तो उसके ऊपर जो है ना आपको धूनी करनी है। जैसे कपूर ले लिया, लौंग ले लिया, काली मिर्ची ले ली, पीली सरसों, लाल सरसों। और अगर आपके पास जो है हवन सामग्री रखी है तो और भी अच्छी बात है। तो मेरे पास हवन सामग्री रखी हुई थी और कुछ मैंने उसमें सामान जो है मिला लिया था। जैसे पीली सरसों हो गई, काली सरसों हो गई, जौ हो गए, काले तिल हो गए, और थोड़ी सी चीनी, थोड़े से मतलब लौंग वगैरह, कपूर के टुकड़े पीस करके मैंने मिला लिए थे। तो शाम के टाइम जो है ना ये आपके घर में अगर आप धूनी रोज़ दोगे ना, इससे आपके घर में जो है ना सारे काम जो है अच्छे अच्छे होते चले जाएंगे और पॉजिटिव आपके घर में रहेगी बनी हुई। और आपके बच्चे भी आपको देख करके कुछ अच्छा ही सीखेंगे, आपके हस्बैंड भी सभी जो है आपको देख करके कुछ अच्छा ही सीखेंगे। और ये धूनी देना ना आपके घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डेली नहीं कर सकते, शनिवार को कर सकते हो, शुक्रवार को कर सकते हो, एकादशी को, अमावस्या को, पूर्णिमा को, मतलब जब कोई आपका व्रत वगैरह हो तब कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा खाना पीना सब हो गया था और गैस वगैरह साफ़ कर दिया था। शाम के टाइम ना आप अपने किचन को अच्छे से साफ़ कीजिए। खाना खाने के बाद में, खाना बनाते ही नहीं करना है, खाना खाने के बाद में करना है, आधा घंटा जब आपको खाना बना के हो जाए। और क्योंकि इससे है ना आपके घर में भी पॉजिटिव बनी रहती है और माता रानी का भी वास होता है। दूध मेरा गर्म हो रहा था, किचन मैंने साफ़ कर दी थी अच्छे से, गैस वगैरह को धो करके रख दिया था, दही मैंने जमा दी थी। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।